यह एक बेहद क्रूर और रहस्यमयी हत्या का मामला था। जो अक्सर ऐसे केसों से निपटते हैं वो जानते हैं या तो ये हत्या है या आत्महत्या, और मृतक या तो मर्द होता है या औरत। इसी दौरान बिल्लो को अचानक पता चलता है कि उसका शरीर कार के दरवाजे से आर पार हो सकता है। उसे एहसास होता है कि शायद उसके पास कोई अलौकिक शक्ति आ गई है। उत्साह में वह कार के अंदर घुसकर अपने दोस्तों को दिखाने चली जाती है। तभी उसके साथी को एक हत्या की सूचना मिलती है। बिल्लो भी उसके साथ हत्या के स्थान पर पहुंच जाती है और वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मृतक कोई और नहीं बल्कि वही खुद थी। एक पेड़ के तने से उसका शरीर सेक्सी बनी हुई रैबिट गर्ल ड्रेस में बंधा हुआ था और उसकी बाजू पर एक रहस्यमय नंबर खुदा हुआ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उसे मरने से पहले हैवानियत भरा टॉर्चर दिया गया था। बिल्लो अपने खुद के मृत शरीर को देख सन्न रह गई। वो पुलिस से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन अब वो एक अदृश्य आत्मा बन चुकी थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। अब उसने खुद ही केस की तह तक जाने की ठान ली और पुलिस जांच में छिप-छिप कर साथ देने लगी। मृतका की लैपटॉप चैट हिस्ट्री से पुलिस को एक लीड मिली, बिल्लो की बेस्ट फ्रेंड, मगर उसने दावा किया कि वो तो उस दिन अपने छोटे भाई के साथ घर पर थी और केस वहीं अटक गया। बिल्लो ने हार नहीं मानी और खुद सबूत इकट्ठा करने निकल पड़ी। वह सबूतों के कमरे में गई जहां वह अपनी ड्रेस और एक जानी पहचानी चाबुक विप देखती है। शक गहराने पर जब वो घर लौटती है और पुरानी तस्वीरें पलटती है तो एक फोटो में उसकी बेस्ट फ्रेंड वही चाबुक पकड़े हुए दिखती है। गुस्से में वह अपनी दोस्त को ढूंढती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती और बिल्लो ने गुस्से में उसका पानी का ग्लास जमीन पर पटक दिया। इसी बीच उसके दोस्त और उसके भाई की बातचीत से उसे एक डरावनी सच्चाई पता चलती है। वो इंट्रोवर्ट सा दिखने वाला लड़का असल में एक मानसिक विकृति से ग्रस्त साइको था, जिसे बिल्लो से एक तरफा प्यार था। वह महिलाओं के खिलाफ नफरत भरे विचार इंटरनेट पर फैलाता था और उसके गेमिंग कंट्रोलर पर जो कोड था वही कोड बिल्लो की लाश पर खुदा हुआ था। अब सारा सच सामने था। बिल्लो ने सारे सबूत इकट्ठा किए और पुलिस स्टेशन पहुंचा दिए। उसकी आत्मा को अब